हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप सिंह आज आपके साथ में एक नया वीडियो शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें हम बात करेंगे गुडविल के बारे में। तो देखिए, गुडविल जो बेसिकली है वो क्लास 12 से रिलेटेड है और साथ ही साथ में ये अलग अलग स्टेजेस पर भी पूछा जाता है। तो आज हम सबसे पहले यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे गुडविल के मीनिंग को, और उसके बाद में मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए हमने यहाँ पे कुछ MCQs क्वेश्चंस को भी वीडियो में रखा है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में ऐसी ही वीडियो आपको देखने को मिलती रहें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है गुडविल। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं मीनिंग ऑफ गुडविल की। तो देखिए, मीनिंग ऑफ गुडविल में हमने पढ़ा कि गुडविल इज़ अ मॉनेटरी वैल्यूएशन। गुडविल क्या है? एक ऐसा मॉनेटरी वैल्यूएशन है जो किसको देखता है? रेपुटेशन ऑफ बिजनेस को देखता है, राइट। यानी कि जब आप बिजनेस की रेपुटेशन को क्या करें, मनी की टर्म में मापेंगे, तो वो गुडविल कहलाएगी, राइट। जो हेल्प करती है, किस चीज़ में हेल्प करती है? हायर प्रॉफिट अर्न करने में। तो देखिए, गुडविल जो है वो हायर प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है। जस्ट लाइक आप समझें कि आपके आसपास लोकल कोई एरिया में शॉप होगी जिस पे आप पिज़्ज़ा वगैरह ले सकते हैं, और साथ ही साथ में डोमिनोज़ या फिर हम बात करें पिज़्ज़ा हट की, तो वहाँ पे भी आप पिज़्ज़ा ले सकते हैं। लेकिन अगर इनके प्राइस की हम बात करें तो कंपैरेटिवली डोमिनोज़ या पिज़्ज़ा हट का प्राइस हायर होगा। बेशक टेस्ट भी सेम होगा, तभी भी उनका प्राइस हायर होगा। क्यों? क्योंकि उनकी मार्केट रेपुटेशन ज़्यादा है। तो वो गुडविल की वजह से, उस मार्केट रेपुटेशन की वजह से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, ज़्यादा कीमत आपसे वसूल सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि गुडविल की वजह से हम क्या कर सकते हैं? हायर प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। कहता है इट इज़ एन इंटेंजिबल असेट्स। ये कैसी असेट्स है? एक इंटेंजिबल असेट्स है। तो देखिए, समझिए, असेट्स आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि दो तरह की होती हैं। एक होती है टेंजिबल असेट्स और एक होती है इंटेंजिबल असेट्स। तो टेंजिबल असेट्स वो असेट्स होती हैं जिन्हें आप छू या देख सकते हैं, बट इंटेंजिबल असेट्स जो होती हैं वो ऐसी असेट्स होती हैं जिन्हें आप छू या देख नहीं सकते। तो सिमिलरली आप गुडविल को भी बस रेपुटेशन है, और अब रेपुटेशन कहीं दिखती भी नहीं है, ना आप उसको छू सकते हैं ना ही आप देख सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि गुडविल भी कैसी असेट्स है? एक इंटेंजिबल असेट्स है। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। तो नेक्स्ट स्लाइड पर देखिए, हम बात कर रहे हैं मेथड ऑफ गुडविल वैल्यूएशन की। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो मेनली हमने सबसे पहले बात की है एवरेज प्रॉफिट मेथड की। तो देखिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम क्या करते हैं कि दो मेथड को यूज करके यहाँ पे हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, राइट। तो सबसे पहला है हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और सेकंड वन है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो अब उसके बाद में हम अगर देखें तो हमारे पास है सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड उसके बाद में हम देखें तो हमारे पास है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। तो देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर दो मेथड हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, राइट। तो चलिए इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, पहला था हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो देखिए, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम क्या करते हैं, जो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो अब एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट होगा कैसे? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले टोटल प्रॉफिट निकालना होगा। तो देखिए, टोटल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? तो जैसे हमारे पास प्रीवियस ईयर के 2, 3, 4 जो भी ईयर हमें दे रखे होंगे, उनका कुछ प्रॉफिट हमें बताया होगा। तो उस प्रॉफिट का हम क्या कर लेंगे? सम कर लेंगे। तो उसको जब हम जोड़ लेंगे तो वो हमारा टोटल प्रॉफिट हो गया। अब जितने भी ईयर का प्रॉफिट हमने जोड़ा है ना, वो हो जाएंगे हमारे नंबर ऑफ ईयर। जस्ट लाइक हमने 3 साल के प्रॉफिट जोड़े हैं, तो हमारा नंबर ऑफ ईयर कितना हो जाएगा? 3, राइट। फिर सेकेंड स्टेप में हम गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए, गुडविल कैसे निकालेंगे? तो गुडविल के लिए हमें क्या करना होगा? नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब देखिए, ये याद रखें कि नंबर ऑफ ईयर परचेज हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, कभी भी आपको कैलकुलेट नहीं करना होगा, राइट। और एवरेज प्रॉफिट आपने ऊपर निकालना सीखा। तो इस तरह से आप क्या कर लेंगे? सिंपल एवरेज प्रॉफिट के मदद से यहाँ पे गुडविल निकाल लेंगे, राइट। तो चलिए हम नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, जो कि हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब देखिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में आप जैसे कि देख रहे हैं, पहला स्टेप है हमारा कि हमें वेटेड प्रॉफिट निकालना है, वेट प्रॉफिट निकालना है, राइट। तो वेट प्रॉफिट में देखिए हम कैसे निकालेंगे वेट प्रॉफिट को?
तो हमें क्या करना होगा, जो हमारे ईयरली प्रॉफिट हमें दिए होंगे ना, तो ईयरली वेट भी हमें दिए होंगे, तो ईयरली प्रॉफिट का हम ईयरली जो भी उसका रिस्पेक्टेड वेट होगा उससे इनटू कर देंगे, तो हमें वेट प्रॉफिट पता चलेगा, राइट। फिर हम क्या करेंगे, जो वेट प्रॉफिट हमें पता चला है उसी वेट प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल वेट प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे टोटल वेट से, तो हमें पता चलेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, राइट। एंड थर्ड वन स्टेप में आप क्या करेंगे, गुडविल फाइंड आउट कर लेंगे। तो गुडविल कैसे निकल रहा है यहाँ पे देखें अगर आप, तो गुडविल के लिए आपको क्या करना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज को इनटू कर देना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट से। यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट है, तो आप जरा उसको नोट कर लेंगे, राइट। तो चलिए हम जरा अब नेक्स्ट मेथड की ओर चलते हैं, जो कि है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। तो देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड की जब हम बात करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड हम देख रहे हैं, तो क्या है, टोटल असेट्स में से आउटसाइडर लायबिलिटी को जब हमने घटाया तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड पता चल गया, राइट। अब हमें नेक्स्ट है कि नॉर्मल प्रॉफिट पता करना है। तो देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड की इनटू जब आप करेंगे NRR से, अब ये NRR क्या होता है, तो ये होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि जब आप कैपिटल एम्प्लॉयड की इनटू कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट पता चल जाएगा। अब उसके बाद में आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट हम लास्टली भी डिस्कस कर चुके हैं, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स से, राइट। तो उसके बाद में देखिए सुपर प्रॉफिट। तो देखिए सुपर प्रॉफिट के लिए मैं अगर कहूँ तो मैं आपको इस लाइन से समझ सकते हैं कि सुपर प्रॉफिट जो होता है वो नॉर्मल से ऊपर जो है वो सुपर है, बट इट मीन्स जो आपका एवरेज प्रॉफिट है ना, उस जो एवरेज प्रॉफिट है वो जितना नॉर्मल से ऊपर होगा उतना ही आपका सुपर प्रॉफिट होगा, राइट। तो अब देखिए सुपर प्रॉफिट आप इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट में आपने गुडविल कैलकुलेट करनी है, जो कि होगी नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू में सुपर प्रॉफिट। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे गुडविल पता चल जाएगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट मेथड की ओर। अब नेक्स्ट मेथड है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो देखिए कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या होगा, आपने जैसे यहाँ पर सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट किया है ना, सिमिलरली आप यहाँ पर भी क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद में आपने करना क्या है, आपको सुपर प्रॉफिट गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट की इनटू कर देनी है 100 से और डिवाइड करेंगे NRR से, जो कि है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो हमने पहले भी बात की। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की। नेक्स्ट मेथड है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, राइट। तो देखिए कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म चाहिए। क्या चाहिए, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म चाहिए। तो देखिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म के लिए हमें क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आपने लास्ट कैलकुलेट करना सीखा है, राइट, इनटू 100 डिवाइडेड बाय NRR, और NRR आपका है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि हमने पहले भी बातें की, राइट। तो उसके बाद में आपने क्या करना है, गुडविल को कैलकुलेट करना है। तो देखिए जब गुडविल आप कैलकुलेट करेंगे तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आपने निकाली है उस कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से आपने कैपिटल एम्प्लॉयड घटा देना है। याद है ना कैपिटल एम्प्लॉयड क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड था टोटल असेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। तो आप जब ये करके टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड को निकाल लेंगे, तो आपने क्या करना है, गुडविल के लिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म में से कैपिटल एम्प्लॉयड घटा देना है, राइट। तो यही हमारा लास्ट मेथड था, और इसी के साथ में मेथड तो ख़त्म हुए। तो अब हम इसके नेक्स्ट क्लास में MCQs देखेंगे और MCQs को करेंगे और समझेंगे कि हमें ये चैप्टर कितने हद तक समझ आया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।